फ्रेंड्स, इंडिया यूयू ट्रेड डील के बाद बजट आया। बजट के बाद लॉन्ग अवेटेड इंडिया यूएस ट्रेड डील हुआ। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं इंडियन इकोनॉमी में रिसेंटली। हालांकि इन सब चीज़ को किसी ना किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से जोड़ा गया। बजट से लोग नाराज हुए, उन्हें लगा कि मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है, इंडियन इकोनॉमी के लिए बजट अच्छा नहीं है। उसके बाद इंडियन यूएस ट्रेड डील को भी कॉन्स्पिरेसी का पार्ट बताया गया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि एप्स्टीन फाइल के आते ही रातों रात ये ट्रेड डील हुआ। बहुत सारे कुछ हुआ, और ये कोई हमारे देश में कोई पहली बार नहीं हुआ है। जब भी कोई ट्रेड डील या कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं तो उसको किसी ना किसी एजेंडा, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से जोड़ दिया जाता है। बट इन सब के बावजूद भी आप इंडिया का हिस्ट्री उठाइए, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तब से हमने ग्रो किया स्टीडली एंड कंटिन्यूसली वी हैव ग्रोन, आवर इकोनॉमी हैज़ ग्रोन। तो ये नहीं रुकने वाला है। तो आने वाले समय में भी हमारा जो देश है, देश की इकोनॉमी है, वो ग्रो करेगी ही करेगी। इसमें तो मतलब निसंदेह मैं बोल सकता हूँ, विदाउट एनी डाउट। अब जिस तरीके का बजट आया, जो इंडिया यूएस ट्रेड डील हुआ, इंडिया ईयू ट्रेड डील हुआ, इन सब चीज़ को स्टडी करते हुए कुछ जो इम्पोर्टेंट स्टॉक्स जो मुझे पर्सनली लगता है कि आने वाले समय में और भी बेहतरीन परफॉर्म करेगा और इन्वेस्टर्स को शानदार रिटर्न दे सकती है, वो है जैसे एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक इसीलिए क्योंकि इंडिया का बैंकिंग सेक्टर जो है ना, वो बहुत मजबूत हो गया है। एनपीएस घट रहे हैं, बैंक्स के पास अब पैसे हैं। तो एक बैंक सेक्टर हो गया। दूसरा जो है, आप हिंडाल्को, मेटल सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स हमारे देश के लिए। जिस तरीके से हमारा जो इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ईवी हो गया या फिर ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है, तो उसके लिए मेटल सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें जो मुझे अच्छा स्टॉक लगता है वो है हिंडाल्को। तीसरा, जिस तरीके से बजट में हमने देखा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पे गवर्नमेंट हर साल जो है अच्छा खासा अमाउंट जो है एलोकेट कर रही है। इस बार भी 12.2 लाख करोड़ का एलोकेशन हुआ है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि एल&टी एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। थर्ड स्टॉक जो मुझे लगता है वो बढ़िया होगा वो है एशियन पेंट। और एशियन पेंट के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप को हिस्टोरिकली प्रूव भी किया है। उसके बाद जो फिफ्थ स्टॉक जो मुझे लगता है वो है टाटा मोटर्स, क्योंकि ईवी आने वाले समय का एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन होगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। तो आप टाटा मोटर्स को देख सकते हैं। ये सारे स्टॉक बहुत ही अच्छे स्टॉक है और बहुत ही सॉलिड इनका फंडामेंटल है, राइट। तो इन स्टॉक्स को आप देख सकते हो। और हाँ फ्रेंड्स, एक डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर, सो बिफोर इन्वेस्टिंग एनीवेयर प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। थैंक यू।